अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाने वाला भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच का फाइनल क्रिकेट विश्व कप मैच पूरा हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया इस मैच को जीत चुका है और भारत हार चुका है। लेकिन इससे पहले सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें तैर रही थी और जब भारत इस विश्व कप मैच को हार गया तो उसके बाद कई तरह के सवाल खड़े होने लगे और बड़ी ही तेजी के साथ ये सोशल मीडिया पर वायरल भी होने लगे, जिनमें से एक था कि पनौती हटाओ। आखिर कौन है पनौती? तो दूसरा सवाल यह था कि भारत हारा नहीं, हरवाया गया है। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। खबरें आ रही थी कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के मैच को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में देखने जाने वाले हैं। 2 बजे पहली गेंद फेंकी गई और उसके बीच में ट्विटर पर खबरें आने लगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेडियम की तरफ जाने वाले हैं। उनकी गाड़ियों के फोटो और वीडियो ट्विटर पर आने लगे। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेडियम में नहीं पहुंचे थे तब भारत ने ऑस्ट्रेलिया के 3 विकेट ले लिए थे। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आए उसके बाद काफी समय तक विकेट ही नहीं गिर रहे थे। ऐसे में सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह की बातें करने लगे और कहने लगे कि हे प्रभु चले जाओ, वोट आप ही को दूंगा। लोग पनौती कहने लगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। हालांकि इस प्रकार की बातें पहले किसी भी प्रधानमंत्री के लिए नहीं कही गई हैं। हालांकि हमारा इसमें बिल्कुल भी विश्वास नहीं है कि पनौती नाम की कोई चीज होती है, क्योंकि इसका कोई भी वैज्ञानिक आधार नहीं होता। लेकिन इसके साथ ही बातें होने लगी कि आखिर पनौती का मतलब क्या होता है। तो पनौती का मतलब यह होता है कि अगर कोई काम हो रहा है और किसी के आने से बनते बनते बिगड़ जाए तो उसे पनौती कहते हैं। सोशल मीडिया पर कई तरह के उदाहरण दिए जाने लगे और बताया जाने लगा कि चंद्रयान 2 के समय मोदी थे तो वो सफल नहीं हो पाया। वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन किया तो गाय टकरा गई। और भी तरह तरह के उदाहरण सोशल मीडिया पर आने लगे और इस मैच की हार का जिम्मेदार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया जाने लगा। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर वायरल हो रही थी कि भारत मैच हार रहा है, सभी दुखी हैं, सबों के दिलों में कहीं ना कहीं एक उम्मीद है कि इस मैच को जीतेंगे, सब दुख मना रहे हैं या एक तरीके से सहमे से बैठे हुए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुस्कुरा रहे। तस्वीर काफी वायरल हुई। लोग साथ ही साथ इस मैच को लेकर के बता रहे थे कि इसका एक तरीके से राजनीतिकरण करने की कोशिश हो रही थी। मैच के बीच में लाइट बंद चालू हुई और उसके बीच में ही मनोज मुंतशिर का एक गाना भी बजाया गया। हालांकि गाने से किसी भी तरह की आपत्ति नहीं है, लेकिन इसके पीछे की मंशा पर कई लोग सवाल उठा रहे हैं। पनौती ट्विटर पर बड़ी ही तेजी से वायरल हो रहा था, ट्रेंड कर रहा था और कई तरह के लोग कई तरह की बातें कर रहे थे इसे लेकर के। तो वहीं दूसरी तरफ सवाल उठाया जाने लगा कि आखिर ये जो फाइनल मैच है वो इसी स्टेडियम में क्यों करवाया गया, क्योंकि इससे भी बेहतर स्टेडियम थे, वहां पर ये मैच होना चाहिए था। जैसे कि वानखेड़े स्टेडियम की बात आई, कोलकाता के स्टेडियम की बात आई, वहां पर क्यों नहीं हुआ? तो लोग कह रहे हैं कि इसके पीछे राजनीति थी, क्योंकि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मैच होता, भारत जीतता तो कहीं ना कहीं बीजेपी इसे राजनीतिक रूप से इस्तेमाल कर सकती थी। लेकिन भारत इस मैच को हार गया तो राजनीतिक रूप से इसका इस्तेमाल नहीं हो पाया, जिसकी तैयारी हो रही थी। लोग यहां तक बता रहे हैं कि टेलीप्रॉम्प्टर तक तैयार कर दिए गए थे अगर ये मैच भारत जीत जाता। उसके बाद मोदी जी भाषण देते, लेकिन वो टेलीप्रॉम्प्टर रखे रह गए। इस स्टेडियम में 1 लाख से ऊपर दर्शक थे जो ये मैच देख रहे थे। कई लोग गोदी मीडिया को भी जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि मैच से पहले ही इस तरह के टाइटल चलाए जाते हैं कि मोदी जितवाएंगे वर्ल्ड कप, और इसी तरह की कई हेडलाइंस के साथ खबरें चलाई जाती हैं। मैच का श्रेय खिलाड़ियों को कम लेकिन राजनेताओं को ज्यादा दिया जाता है। कई जगह हेडलाइंस जय शाह को लेकर के भी बताई गई, जहां पर खिलाड़ी पूरी तरीके से नदारद थे, जय शाह को क्रेडिट दिया जा रहा था। तो जब यह मैच पूरा फाइनल हो गया उसके बाद आज तक चैनल जब दर्शकों से बात कर रहा था तो एक दर्शक कहता है कि मैं मध्य प्रदेश से वोटिंग करके आ रहा हूं, उंगली दिखाता है। मुझे लगा कि मैं पनौती हूं, लेकिन जब स्क्रीन पर मोदी जी को देखा तो मुझे लगा कि ये पनौती बैठे हुए हैं इसीलिए मैच हार रहे हैं। और उसके बाद उस दर्शक की आवाज को धीमा कर दिया गया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी ही तेजी के साथ वायरल है। एमपी में वोट डाल के यहाँ आ रहा हूँ, एमपी में वोट डाल के यहाँ आ रहा हूँ। मुझे लग रहा था कि मैं पनौती हूँ। फिर टीवी में देखा मोदी जी आए हुए हैं। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर एक और चर्चा हो रही थी और वो हो रही थी कपिल देव और महेंद्र
धोनी को लेकर के कि उन्हें इस मैच में नहीं बुलाया गया। कपिल देव ने तो साफ तौर पर जवाब दे दिया कि उन्हें आमंत्रित ही नहीं किया गया। मैं तो चाह रहा था कि पूरी टीम को बुलाया जाए, लेकिन इतनी बड़ी तैयारियां हो सकती हैं, हो सकता है कि शायद भूल गए हो। कहीं ना कहीं कपिल देव ने तंज मार दिया, लेकिन उनके मन में टीस चुभ रही थी कि हमें बुलाया नहीं गया। पूरा जो प्रोग्राम था वो एक तरीके से राजनीतिकरण करने की कोशिश की जा रही थी कि वीआईपी को बुलाया गया है, प्रधानमंत्री को बुलाया गया है, बड़े बड़े फिल्म स्टार को बुलाया गया। लेकिन जरा सोचिए, जो इस खेल से जुड़े हुए हैं उन्हीं लोगों को आमंत्रित नहीं किया गया। दोस्तों, इस पूरे वीडियो पर और विशेष रूप से पनौती को लेकर के जो चर्चा हो रही है उस पर आपका क्या मानना है? क्या हकीकत में इसका कोई आधार होता है? पनौती नाम की कोई चीज होती है, या पनौती कोई व्यक्ति हो सकता है, या फिर ये विरोधी या विपक्षी दलों के द्वारा ट्रोल कराया गया है? इसका कोई भी आधार नहीं है। लेकिन सवाल यहां पर दूसरा भी उठता है कि ट्रोल, जो बीजेपी की ट्रोल आर्मी होती है, कहीं ना कहीं वो भी ट्रोल करती है। तो आज वो ही इसका शिकार हो गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विपक्षी दल ट्रोल कर रहे हैं। साथ ही साथ ये भी बताइए कि अगर ये मैच किसी और स्टेडियम में होता तो क्या भारत की जीत निश्चित हो जाती, या फिर ये एक मात्र संयोग है? इसको इस तरह से जोड़ा जा रहा है कि इस स्टेडियम में हुआ तो भारत मैच हार गया, दूसरे में होता तो जीत जाता। जो भी आप इस पूरे वीडियो पर सोचते हो, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए। साथ ही साथ सरल टॉक को फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर भी आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से एक अपील है कि सरल टॉक को ज्वाइन व थैंक्स बटन के द्वारा आर्थिक रूप से जरूर सहयोग प्रदान कीजिए, जिससे हम और बेहतर स्वतंत्र पत्रकारिता कर सकें। नमस्कार।